हाँ और क्या। तो पिताजी बात चल रही थी, आज भाई भी हैं, बड़े भाई यशवीर सिंह कश्यप और भतीजा छोटे वाला विशाल कश्यप और इंजीनियर भतीजा सुशील कश्यप और मजा तो तुम सारे जानो हो ही भाइयों, सुभाष कश्यप। खैर भूख कितने प्रकार की थी हैं, बोलो बोलो। पूर्व सांसद वो तो बात मैं बता दूंगा। खैर चलो बात आती है, मैं सोची विशाल बेटे कोई अर्जेंट तो नहीं चल रही भी, अब बात को गौर से सुनना, उधर नहीं सुनना उधर नहीं सुनना। बात है ये, भूख दो प्रकार की होती है, एक होती है पेट की भूख और एक होती है पैसा कमाने की भूख, घर चलाने की भूख, रोजगार खड़ा करने की भूख, अपना मकान बनाने की भूख। यानी कि भूख दो प्रकार की होती है, पहली पेट की भूख और उसके बाद ये सारी भूख। पेट की भूख को तो माँ बाप पूरा करते हैं, बात समझ लेना बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेट की भूख को माँ बाप पूरा करते हैं और पैसे कमाने की भूख हमें खुद पूरी करनी पड़ती है। मकान बनाने की भूख हमें खुद पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए सबसे पहली भूख अपनी खत्म करो, पेट की भूख को, और वो जिम्मेदारी होती है माता पिता की। छोटे से बच्चे का ही पेट भरना शुरू कर देते माँ बाप। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है, 16, 17, 18 कानूनन 20 साल 21 साल 22 साल जो भी हो जाता है, उस टाइम पे फिर जिम्मेदारी आ जाती है खुद के कंधों पे, और वही बच्चा कामयाब होता है, वही बच्चा आगे निकलता है जिसे फिर अपनी भूख याद आ जाए। पैसे कमाने की भूख, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैं पैसे ना कमाए हो। जितना मैं खर्च करता हूं कम से कम उसका डबल पैसा मुझे कमाना ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जितना मैं पैसा खर्च करता हूं उसका डबल पैसा मुझे कमाना चाहिए कम से कम, अन्यथा जितना मैं खर्च करता हूं उसके अलावा मेरे अगले 2 साल की रिक्वायरमेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए उससे 2 साल से पहले ही पूरा कर दूं। यानी कि टारगेट होता है, जैसे एक मजदूर का टारगेट होता है एक दिन का। एक दिन का टारगेट क्या होता है उसका? बोला मैं 600 रुपये कमाऊंगा, यही होता है ना। जो प्राइवेट नौकरी वाला होता है, गवर्नमेंट नौकरी वाला होता है, सैलरी वाला होता है, उसका क्या होता है टारगेट? मैं महीने में 10,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा तो या 10 लाख कमाऊंगा महीने में। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, और उसको पूरा कैसे करना है वो 2 साल का टारगेट अभी से बना के चलो। 2 साल का नहीं, सिर्फ 1 साल का। 1 साल का टारगेट चुन लो। 1 साल का टारगेट मजदूर अपना 1 दिन का टारगेट चुनता है, सैलरी वाला 1 महीने का टारगेट चुनता है, और जो जिसे अपने आप को जिंदगी में कहीं बिल्डअप करना है, सेट करना, सेटल करना है और मजबूत खड़ा होना है जीवन में, उसे 1 साल का टारगेट सेट करना चाहिए। मैं एक दिन में ये काम करना है, मुझे 1 हफ्ते में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, और 1 साल के अंदर मेरा ये टारगेट है। आज की डेट में लिख डालो। अगर वास्तविक कामयाब होना, खुद को कामयाब करना और अपने कामयाबी को दुनिया को दिखाना है, तो अपना टारगेट दीवार पे लिख दो, डायरी में लिख दो, जहां पे भी आपको सूट करता हो, कैलेंडर के पिछली साइड में लिख दो। हर महीने का टारगेट लिख दो। जनवरी का महीना आता है, 31 दिसंबर को लिख दो मुझे अगले साल में क्या करना है। मेरी बात समझ रहे हो? और उसको पूरा करने के लिए 2 घोड़े दौड़ा दो। मेरा ये सपना, 1 साल का सपना कैसे पूरा होगा? तब जिंदगी में पैसे कमाने की भूख पूरी होती है।
मकान बनाने की भूख पूरी होती है, अपने सपने पूरे करने की भूख पूरी होती है। मेरी कार गाड़ी कैसी हो, मेरे पास कौन सी कार हो, मेरे पास कौन सी गाड़ी हो, वो भूख पूरी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके पास टारगेट नहीं है, अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो जीवन अंधेरे के बराबर है। भाई एक बात, आज मैंने एक डायलॉग पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ पढ़ा था, कुछ याद है मुझे, बताता हूं कि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है जीवन का, 1 महीने का, साल भर का लक्ष्य नहीं है, तो वो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। अंधेरे में कुएं पे चलने के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो जी? मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपके पास टारगेट नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो सिर्फ क्या है कि आप अंधे और रस्सी पे चलने के बराबर है। बात समझ रहे मेरी बात को? रस्सी पे चल रहे, नीचे कुआं है या आग लगी है या भाले खड़े हैं या क्या है, गिरेगा, पैर फिसलेगा, कितना नुकसान होगा। इसीलिए अपना लक्ष्य होना बेहद जरूरी है बच्चों। क्या मैंने अपने लक्ष्य नहीं बनाए? क्या मैंने अपना उद्देश्य नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? मैंने जब फौज में था, मैंने सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाया था, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। पूरे परिवार अच्छा बता देते, मैं विशाल यकीन मानियो, मैंने कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़कर कोई भी काम नहीं करा, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया। मैंने निर्णय लिया, कसम खाई कि मैं फौज की नौकरी करूंगा, तो करी। मैंने फौज की नौकरी के बाद में ये करना, चुनाव लड़ना, लड़ाई, बड़ा सपना देखा, कभी छोटा सपना नहीं देखा। लोग कबड्डी खेलते, कुश्ती खेलते, क्रिकेट खेलते, रनिंग करते, मैंने सबसे महंगा गेम चुना, कौन सा? शूटिंग का, फायरिंग का। भाई साहब, अगर आपको अपना गेम पूरा करना तो एक के पटाखे में कम से कम 100 रुपए तो खर्च हो भाई। एक कारतूस में 100 रुपए तो जावे, ऊपर से रेंज का भी खर्चा, ऊपर से राइफल का भी खर्चा, सब कुछ होता कि नहीं होता? कैसे पूरा करूंगा मैं? कॉस्ट्यूम का खर्चा, वो फट जाए तो दोबारा नहीं जाए, है कि नहीं मानते? मैंने सपने अपने बड़े बनाए और मैं पूरा करने का प्रयास करा। और भाई साहब देख, सपना भी कैसे सुनो, क्रिकेट में अगर मैंने क्रिकेट खेला, कहीं उंगली पे बॉल लग गई तो हाथ गई, सिर में बॉल टपक गई तो हो गई। फिर कसम खाई, इससे पहले की बताऊं, कुश्ती का गेम चुना क्योंकि मुझे पहलवानी का भी शौक था। किसी ने कान पे 2-4 मार दी, इतना मोटा हो जाएगा, मैंने कहता कि मैंने शकल बिगाड़ता, पर गेम भी करूंगा क्योंकि मुझे किसी ने बताया था जिंदगी में भाई आगे बढ़ना तो 2 चीज याद रखना, पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और खेलकूद। पक्का एक गेम पक्का रखना। बचपन में बताई थी किसी ने मुझे, कामयाब हो जाओगे। जिसे रास्ता नहीं मिलता ना, जिसे कोई समझाने वाला नहीं है, एनसीसी ले लो, एनएसएस ले लो, स्काउट ले लो और एक खेलकूद ले लो पढ़ाई के साथ साथ। मैं लिख के देता हूं, वो कभी भी बच्चा लो में नहीं रह सकता, कमजोर नहीं रह सकता, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर भी फॉलो करा भाई, सच बता रहा हूं। इसीलिए क्योंकि इन सब चीजों में क्या है कि वो सारी चीजें हमें सीखने को मिल जाती है जो पूरी लाइफ लॉन्ग हमें काम आती है। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, ये ऐसी चीज है, और खेलकूद के जो बच्चे की बॉडी को, मेंटल स्टैंडर्ड को अच्छा बनाती है।
और भविष्य में काम आने वाली जिंदगी भर काम आने वाली चीज, सपना पूरा करा, चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, महंगा गेम खेला, भले मेरे पास कितने भी पैसे ना हो, लेकिन सबसे महंगा खेल खेला। देखो राइफल शूटिंग, राइफल पिस्टल शॉटगन, तीनों इवेंट में नेशनल आन लू, दो लाइसेंस लेकर आन लू। जबकि कोई पटाखा क्या बोल रहे हो उसे, दीपावली पर कौन सी बंदूक हो गए वो पटाखे पटकाने वाली, 10 रुपए की वो भी नहीं लेता था मैं कभी। और आज तेरा चाचा के पास में बता दो लाइसेंस है कि नहीं है? तो बात समझो, हथियार लाइसेंस वही, लाइसेंस अलग चीज है। हाँ, लाइसेंस तो कोई बनवा ले, यहाँ नहीं है। तो बात समझ रहे मेरी बात को? तो ये है असली बात कि अपने टारगेट हमेशा पूरे करो। जा बेटे उधर ही जाओ, उधर ही बात करो। नहीं, विशाल को बुलाने को केक लाए ना, केक कटवाने लेट हो रहा है। तो जरी जा कटवा के जा कटवा के बाद में करेंगे बात। और नया बात हमें क्या करनी हुआ है, ये बात ठीक होगी बस हो गई। जाओ काट हाँ काट दो, और जो काटने का है नहीं मैं तो, और क्या ये काटने में वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हो गया ना, रिकॉर्ड हो लग रहा है जो हम बात करने लग रहे, मैं सब चीज काट लूँ भाई।